फाइंड द सम ऑफ द एपीज। तो इन एपीज का सम देखो हमें निकालना है। एपी क्या दे रखी है, एपी बराबर दिया है हमें देखो -37। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है कि नहीं, ये ऑलरेडी एपी दे रखी है। समझ रहे हो ना बात को, है ना। ये ऑलरेडी क्या है, हमें एपी दे रखी है, हमें इसको समझना नहीं है कि ये एपी है या नहीं, और ना ही चेक करना है। चेक कैसे करते हैं ये तो मैंने बता रखा है, आप डी की वैल्यू चेक कर लो। डी की वैल्यू चेक कर लो, मतलब डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। दो पदों का कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। अगर दो पदों का कॉमन डिफरेंस यानी तीन पदों का, A1 A2 और A3 A2, यानी कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1 चेक करते हैं और A3 माइनस A2 चेक करते हैं। मतलब जिसका चेक करना है, डी चेक करना है, उसमें दो पद ले लो, एक आगे वाला एक पीछे वाला, और दो पद चेक कर लो। कितने, दो, एटलीस्ट टू, मिनिमम टू चेक करने हैं ना, मिनिमम टू। जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा ये एपी है कि नहीं। क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो वो एपी होगी, कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो एपी नहीं होगी। पर अभी हमें क्या है, देखो वो सब पहले से ही कह रहा है कि ये एपी है। ये क्या है, एपी ऑलरेडी दे रखी है। जब एपी है तो हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ सम करना है। किसका, इस पूरी दी गई एपी का, है ना। देखो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म, एस एन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स का सम बराबर होता है क्या, एन बाई टू। ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, सम निकालने का। किसका, एन एनथ टर्म ऑफ एनथ टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इसको और दूसरे आपको दो तीन रूप देखने को मिलेंगे। इसको एक मिल सकता है ये रूप देखने को इसका, है ना, और एक तीसरा तीसरा एक रूप मिल सकता है ए प्लस एल। ये तीनों ही फॉर्मूले एक ही है। ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे क्या हैं, एक ही हैं बच्चा। क्यों एक है, क्योंकि देखो 2a, अगर मैं इसको 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने का तरीका होता है। क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने का तरीका होता है। ये फॉर्मूला पता है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसका होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन होता है ना, ए एन होता है। अब इसमें ए और जोड़ दो, है ना, ए और जोड़ दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही तो है अंदर, अंदर क्या है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब इतने हिस्से को हमने क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया। और आप जानते हैं ए एन और बराबर होता है किसके, एल के। क्यों, अंतिम पद होता है ए एन, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है। चलिए, ये हो गई भैया ज्ञान की बात। ये सब क्या हो गई, हमारी ज्ञान की बातें हो गई, जो कि आजकल बच्चों को नहीं चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा ज्ञान दो, कहते हैं सर सवाल करा दो ज्ञान मत दो, है ना। सवाल करा दो ज्ञान मत दो। क्यों, क्योंकि बेसिक इसीलिए कमजोर रह जाता है सभी बच्चों का। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है आपका बेसिक कमजोर रहने का, यानी कि मैथ में कमजोर क्यों रहते हैं बच्चे, इसीलिए कारण से बच्चे कमजोर रह जाते हैं। और फिर कहते हैं सर ये समझ नहीं आया कैसे करना है, ये समझ नहीं आया हमें इसमें क्या करना है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। हमें क्या करना है, सिर्फ एस एन। अब यहाँ पे एपी में दिया गया है तो ए क्या है बेटा, यहाँ पे -37 कॉमा डी, डी क्या है यहाँ पे, डी कितना है देखो 37, -3 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है देखो, -37 ज़्यादा छोटा है, -37 थोड़ा कम छोटा है। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। समझ में आ रही है, जब बढ़ रही है तो क्या होगा, जब बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा हमारा डी। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्या हो गई, 4 होगी। कैसे होगी, -33 में से घटा दीजिए किसको, -37 को। जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 37 में से 33 गए तो कितने बचे, 4। तो डी का मान आ गया बच्चा 4, है ना। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एस एन कैलकुलेट करना है, एस एन कैलकुलेट करना है। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द एपी
टू 12 टर्म्स, यानी कितनी टर्म तक? 12 टर्म तक। समझ में आई बात? कितनी टर्म बेटा? 12 टर्म तक। याद चेक करना हमें, 12 टर्म। तो 12 टर्म का मतलब क्या हो गया? एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12। एन की वैल्यू हो गई हमारी 12 हो गई। क्लियर है? चलिए अब एस एन निकालिए। देखो एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। हमने एस एन का फॉर्मूला भी ड्राइव करके आपको बताया है। अब देखो एस एन हमें कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू कितनी बेटा? 12 दे रखी है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी? -37 -37 प्लस एन की वैल्यू 12 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। देखो 2 से कट गया कितनी बार बेटा? 6 बार। तो ये तो हो गया 6, है ना। अब 37 दूनी कितना हो गया? 37 दूनी कितना हो गया? 74। 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लग गया 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। 74 किसका? माइनस का। माइनस का 74 प्लस कितना हो गया? 11 इंटू 11 इंटू 4 11 इंटू 4। तो देखो 6 बाहर, -74 प्लस में कितना हो गया? 44। कितना बचा बेटा? ये बाहर 6 है एज इट इज, इनटू में कितना बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 30। अब 6 18 कितना हो गया? 180। किसका बेटा? माइनस का। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? एस एन की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस के माइनस का 180। कितना? माइनस का 180। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सही हो गया हमारा ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या होगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ए। तो यानी कि 12 पदों का योग कितना? 12 पदों का योग कितना हो गया? -180 हो गया बच्चों, है ना। बात समझ आ रही है?